साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नया प्रेरक प्रसंग, एक पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जिन साथियों ने या जिन श्रोताओं ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कहानी एक पौराणिक प्रसंग है, अवश्य सुने कहानी को। आपको मित्रों बहुत ही अच्छी लगेगी, कहानी को पूरा सुने। एक बार एक राजा था। उस राजा की 3 संतानें थीं। उन 3 संतानों में से एक बेटा था, 3 लड़कियां थीं। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था मित्रों। राजा बुजुर्ग भी हो गया था। राजा को लगा कि अब मेरा अंत समय है, मेरा अब जाने का समय है। मैं बहुत दिनों से बीमार भी चल रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके उससे कहा कि बेटा मेरा समय नज़दीक आ गया है, इसलिए जो मैं कहता हूँ उसको आप ध्यान से सुनें। राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे मरने के बाद तीनों लड़कियों की शादी आपको करनी है। आप अकेले हैं इसलिए ज़्यादा परेशान ना हों। जिस लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाए, 18 वर्ष होते ही दूसरे दिन उस लड़की को महल के छज्जे पर खड़ा कर देना और सुबह ही सुबह कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक अच्छे कुल से हो, चाहे गवार हो, चाहे किसान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, कैसा भी हो, उससे उस लड़की की शादी कर देना। इतना कह कर के राजा का स्वर्गवास हो जाता है। समय निकलता गया। मित्रों पहली लड़की की उम्र जैसे ही 18 वर्ष हुई, दूसरे दिन उस राजा के लड़के ने, राजा का जो लड़का था राजकुमार, उसने अपनी बड़ी बहन को, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई थी, उसको महल के छज्जे पर खड़ा किया और खड़ा करके सुबह उस पहले व्यक्ति के आने का इंतज़ार किया जिससे उसे अपनी बहन की शादी करनी थी। मित्रों देखिए, पहला जो व्यक्ति था वो नंगे पैर वहाँ से निकल रहा था। हाथ में एक लाठी लगी हुई थी। आगे आगे भेड़ और बकरियों का झुंड लगा हुआ था। राजकुमार ने उस भेड़ वाले को अंदर बुलाया, बुला करके कहा कि भैया अंदर आओ। पहले उसने मना भी किया कि मेरी भेड़ें इधर उधर निकल जाएंगी, मुझे जल्दी है, मैं नहीं आ सकता। जैसे तैसे उसने उसको मना किया, लेकिन राजा फिर भी नहीं माना। उसके बावजूद उसने कहा कि ये मेरा आदेश है, आपको आना ही पड़ेगा। तो राजकुमार का आदेश था, राजा का आदेश था। उसके आदेश के अनुसार वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति अंदर आ गया और उससे कहा कि आपको मेरी बड़ी बहन से शादी करनी है। ये बात सुन कर के जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था उसको आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के बावजूद जब उसने कहा कि ये मैं मेरी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पिता की इच्छा थी, इस पिता की इच्छा होने के कारण आपको मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। उस भेड़ चराने वाले ने उसकी बड़ी बहन से शादी की और शादी करके उस बड़ी बहन को लेकर के चला गया। अब महल में कुल प्राणी बचे 3, 2 बहन और 1 भाई। जैसे ही दूसरी लड़की की उम्र 18 वर्ष हुई तो उसको भी दूसरे ही दिन महल के छज्जे पर खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद मित्रों सुबह उस पहले व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे। उसने देखा कि एक व्यक्ति आया और उसके हाथ में पक्षियों को पकड़ने वाला जाल लगा हुआ था। पक्षियों को पकड़ने वाला वो शिकारी था। उसको अंदर बुलाया। उसने भी मना किया कि मुझे देर हो रही है राजन। बोले नहीं, आप अंदर आइए।
तो उसको अंदर बुला करके वही बात उससे कही कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। शिकारी ने मना भी किया कि ये कैसे संभव है कि मैं एक पक्षी पकड़ने वाला हूँ और ये एक राजकुमारी है। बोले नहीं, इसकी आप चिंता ना करें, ये मेरे पिताजी की इच्छा थी, उस पिताजी की इच्छा को पूरा करने के कारण ही आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। तो उस लड़की का भी विवाह वो है उस पक्षी पकड़ने वाले शिकारी के साथ कर देता है। मित्रों, हुआ क्या, समय बीतता गया। तीसरी लड़की की उम्र भी 18 वर्ष हुई और उसको भी महल के छज्जे पर खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद उस पहले व्यक्ति का सुबह ही सुबह इंतज़ार करने लगे। तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि वो एक व्यक्ति निकल रहा था और वो व्यक्ति था शमशान में काम करने वाला व्यक्ति था। शमशान में काम करने वाले व्यक्ति को उसने अंदर बुलाया। उसने भी उससे मना किया कि राजन, मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए आप मुझे ना रोकें। बोले नहीं, आप अंदर आइए। उसको बुलाया, कहा कि आपको मेरी तीसरी छोटी छोटी जो सबसे प्यारी बहन है उससे आपको शादी करनी है। उसने भी मना किया मित्रों, लेकिन उसने उससे वही बात कही कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरे पिताजी की इच्छा है, इसलिए आप इनसे विवाह ज़रूर करें। ये बात सुन करके उसको आश्चर्य हुआ, लेकिन जब राजा की इच्छा थी तो उसने उससे विवाह कर लिया। तीनों लड़कियां अपनी अपनी ससुराल चली गईं। समय निकलता गया। मित्रों, जो राजकुमार था उसने भी शादी अपने पिता की इच्छा के अनुरूप ही करना चाहिए। बोले हो सकता है कि मैं भी इसी तरीके से शादी कर लूँ। तो जब उसकी उम्र शादी योग्य हुई तो एक दिन वह भी ऊपर महल के छज्जे पर चढ़ गया और चढ़ कर के वह भी उस पहले आदमी का इंतज़ार करने लगा। तो मित्रों, समय इस तरीके का था कि वो पहली जो व्यक्ति था उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ से निकल रही थी जो धोबी थी, कपड़े धोने का कार्य करती थी बेचारी। उसने उसको बुलाया। बोले राजन, मैं नदी पर कपड़ा धोने के लिए जा रही हूँ, इसलिए लेट हो जाऊंगी। वो नहीं आई। उसने फिर भी उससे कहा कि आप अंदर आइए। बोले राजन, मैं नहीं आ सकती, कपड़े धोने के लिए लेट हो रही हूँ। बोले ये मेरा ऑर्डर है, आपको अंदर आना ही होगा। तो बेचारी बड़बड़ाती हुई वो औरत अंदर आई और जैसे ही राजा की बात उसने अपने कानों से सुनी, कहा कि राजकुमार ने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो जैसे ही वो सुन कर के दंग रह गई। बोले ये राजकुमार पागल हो गया है, मुझ जैसी बूढ़ी औरत से और ये शादी करेगा, कितना राजा पागल हो गया है। तो बड़बड़ाती हुई गाली देते हुए बाहर निकल गई और वो ये कहती गई कि यदि आपको शादी ही करनी है तो आप उस फूल वाली लड़की से शादी करें। इतना सुन करके फूल वाली का नाम सुनते ही और वो राजकुमार आश्चर्यचकित हुआ कि फूल वाली लड़की कौन है। मित्रों, हुआ ये कि जैसे ही उसने सुना फूल वाली लड़की तो उसकी तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। उसको कहीं कोई फूल वाली लड़की नज़र नहीं आई। इधर उधर लोगों से पूछा भी था, लेकिन फूल वाली लड़की का कोई पता नहीं। लेकिन लास्ट में वो फूल वाली लड़की का पता करने के लिए 5 साल तक भ्रमण करता रहा। मानो उसने आधी दुनिया घूम डाली, लेकिन फूल वाली लड़की का कोई पता नहीं लगा। अंत में वह जैसे ही जा रहा था तो चलते 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 बहुत थका हारा रात हो गई थी। रात होते होते उसको एक बकरियों का झुंड मिला और बकरियों के झुंड को इधर उधर, पहला झुंड, दूसरा झुंड, तीसरा झुंड, काफ़ी झुंड मिले। उन झुंडों को पार करते करते वो जैसे ही बाहर निकला तो उसको एक बहुत बड़ा सुंदर सा महल दिखाई दिया। उस महल में उसने रात काटने की सोची मित्रों, क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी थी। जैसे ही वो उसने दरवाजे को खटखटाया तो एक बहुत सुंदर सी महिला जो राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही थी बाहर निकली
देख करके वो आश्चर्यचकित रही, अचंभित हो गई कि ये तो मेरा भाई है। भाई को बाहों में पकड़ करके मिल करके राजा ने भी पहचान लिया कि ये मेरी बड़ी बड़ी बहन है, जिसका मैंने बकरी चराने वाले के साथ में विवाह किया था। दोनों बहन भाई मिले, रात को खूब अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार किया अपने भाई का। राजकुमार, वो जो भेड़ चराने वाला उसका जीजा था, वो आया, वो भी एक राजकुमार जैसा लग रहा था। बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक रात कटी। सुबह जैसे ही जागने लगा तो उसके जीजा ने उसको 3 बाल दिए और ये कहकर दिए कि यदि आपको कोई परेशानी या मुसीबत आए तो उनमें से एक बाल को नीचे गिरा देना और आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तीनों बालों को लेकर के राजकुमार आगे बढ़ा, चलता गया। फिर वो क्या देखता है कि चिड़ियाओं के समूह, बहुत सारी चिड़ियाएँ इधर उधर, बहुत प्रकार के पक्षी इधर उधर मंडराने लगे। उन मंडराते हुए पक्षियों को देख करके राजा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आखिर पक्षी मेरे पास क्यों मंडरा रहे हैं। तो जैसे ही पक्षियों की लाइन हटी तो उसको बहुत सुंदर सा महल दिखाई दिया मित्रों। और जैसे ही महल को उसने देखा तो वहाँ उसकी मझली बहन, जो बीच वाली बहन थी, वो सामने खड़ी थी। अपने भाई को देख करके उसने उसको अंदर बुलाया, अच्छा सेवा सत्कार किया। उसका जीजा भी आया, वो उससे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई थी। जो उसकी बड़ी बहन थी उससे भी ज़्यादा बीच वाली बहन पैसे वाली हो गई थी। खूब स्वागत सत्कार करने के बाद उस बीच वाले जीजा ने उसके लिए 3 पक्षियों के पंख दिए और कहा कि इन पक्षियों को संभाल करके रख ले, पक्षियों के पंखों को संभाल कर रख लेना। जब भी कोई मुसीबत आए तो आप इनमें से एक पंख को धरती पर, ज़मीन पर गिरा देना मित्रों, और आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तीनों पंखों को लेकर के वो फिर आगे बढ़ा। रात्रि पुनः दूसरी संध्या होने वाली थी। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचने वाला था कि शमशान ही शमशान नजर आ रहा था। शमशान के पास में उसने देखा कि बहुत सुंदर सा महल मित्रों वहाँ बना हुआ है। शमशान के पास जाकर के उसने रात्रि विश्राम करने की सोची। महल के दरवाजे को खटखटाया तो उसकी छोटी वाली बहन बाहर निकली, जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बहन ने उसको गले मिला, रात्रि विश्राम की, और जैसे ही सुबह वहाँ से चले तो उसके छोटे छोटे वाले जीजा ने एक हड्डी उसके हाथ में दे दी कि आपको जब भी कोई मुसीबत आए तो इस हड्डी को ज़मीन पर गिरा देना, आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। मित्रों ऐसा ही हुआ। उससे ये भी पूछा फूलवाली का पता। तीनों बहनों से वो पूछता गया, लेकिन तीनों बहनों ने फूलवाली का पता नहीं बताया। छोटी बहन के पास से जैसे ही जाने लगा तो छोटी बहन ने बताया कि मैं फूलवाली का पता तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि फूलवाली फला शहर में रहती है। मतलब फूलवाली के शहर का पता बता दिया कि उस शहर में वो फूलवाली रहती है। शहर में भी एक ऐसी बुढ़िया का पता दे दिया जिसकी उसने कभी सहायता की थी। मित्रों ऐसा ही हुआ। वो शहर में पहुंचा, उस बुढ़िया का पता देखा, वो उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया को सारी कथा बताई और बुढ़िया ने अच्छा प्रेम सत्कार किया, स्वागत सम्मान किया। उस बुढ़िया ने जैसे उसको पता लगा कि आप राजकुमार हैं तो बहुत अच्छे से उसका सम्मान किया। मित्रों जैसे ही उस बुढ़िया के सामने उस फूलवाली से शादी करने के बारे में अपने विचार रखे तो उस बुढ़िया ने उससे मना कर दिया कि आप उस फूलवाली जो लड़की है वो एक राजा की लड़की है, वो एक राजकुमारी है, उससे आप विवाह करने की भी मत सोचना। उसने पूछा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि राजकुमार नामुमकिन शर्तें रखता है जिससे भी शादी करनी होती है, और जैसे ही उन शर्तों को कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो वो उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। राजकुमार दिलदार था, जवान था, निडर था, बहुत सुंदर भी था। उसने कहा आप इसकी चिंता ना करें। अगले दिन
रात्रि विश्राम के बाद वह राजमहल में, जो उस बुढ़िया के सामने ही था, फूलवाली का घर, उसके सामने पहुंच गया और राजकुमार को अपनी इच्छा बताई। बोले, राजन, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजन ने कहा, मैं बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बोले, मुझे आपकी प्रत्येक शर्त मंजूर है, आप तो शर्त बताइए। बोले, पहली शर्त है मेरी, उसको अंदर कमरे में ले गया। एक बहुत बड़ा विशाल कमरा था और उस कमरे में सेब और नाशपाती और कुछ अन्य फल रखे हुए थे। बोले, आपको ये एक दिन में पूरे सेब, नाशपाती, केले, अमरूद, संतरा, जो भी फल थे वो सारे एक दिन में ही ख़त्म करने हैं। राजकुमार ने कहा, सोचा मन ही मन के इतने सेब संतरे फलों को कैसे मैं खा पाऊंगा, लेकिन उसको पहले वाले अपने जीजा की बात याद आ गई। उसने एक बाल ज़मीन पर गिराया और बहुत सारी भेड़ें उस कमरे में इकट्ठी हो गईं और बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 घंटे में सारे फलों को वो भेड़ बकरियां खा करके समाप्त कर गईं। उसने गेट खटखटाया, राजा को बुलाया। बोले, राजन, मैंने सारे सेब संतरे और आपके जो फल थे उनको ख़त्म कर दिया है। राजा बोला, बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। राजा ने कहा कि आप मेरी लड़की से शादी करने के योग्य हैं और कल मैं आपकी शादी मेरी बेटी से कर दूंगा। दोनों बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद उसने एक शर्त फिर रख दी। बोले, वो शर्त क्या है? बोले, मैं बेटी का विवाह तो आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी को पहली रात पक्षियों के गीत सुनने के बाद ही नींद आएगी। कोई ऐसे गीत सुनाना जिससे मेरी बेटी को नींद आ जाए। वो गीत टोटली पूर्णतः पक्षियों के होने चाहिए। उस मधुर मुस्कान की आवाज़ से ही मेरी बेटी को नींद आएगी। यदि मेरी बेटी ने सुबह जाग करके ये कह दिया कि पक्षियों की आवाज़ नहीं आई और मुझे नींद नहीं आई, तो आपके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमार ने खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही वहाँ से चलने लगा, अपने राजमहल में आया और राजमहल में आकर के उसके पहली रात को फिर वही दूसरे जीजा की बात याद आ गई और याद आते ही उसने एक पंख जो उसके जीजा ने दिया था, एक पंख ज़मीन पर गिरा दिया और ज़मीन पर गिराते ही वहाँ बहुत सारे पक्षी आ गए। प्रत्येक पक्षी अपनी नई नई मुस्कुराती हुई बहुत मधुर मुस्कान आवाज़ आई और उसकी पत्नी को नींद आ गई। आने के बाद सुबह जैसे ही उसकी पत्नी जागी, राजा ने पूछा, क्या बेटी कोई परेशानी? के बोले, नहीं पिताजी। राजा ने फिर तीसरी शर्त रख दी। बोले, तीसरी शर्त यह है कि मुझे 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी और आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपको पापा और मम्मा कह करके पुकारे। राजकुमार ने दूसरी रात अपने तीसरे जीजा की, हड्डियों वाले जीजा, शमशान वाले जीजा की याद आ गई और उसने एक ज़मीन पर एक हड्डी गिराई। एक बहुत सुंदर सा 1.5-2 साल का बच्चा उस हड्डी के गिरने से वहाँ पर बन गया और वो उसको मम्मा मम्मा, पापा पापा कह करके पुकारने लगा। मित्रों, राजा ने जब देखा कि एक बच्चा आ गया है, बच्चा के हाथ में सेब था, सेब को वो खा रहा था और ये जिद करने लगा कि मुझे सेब उसके मुकुट पर रखना है। तो राजा भी समझ गया।
उस मुकुट को रख करके अपना जो दामाद बनाया था नया, उसके सिर पर वो मुकुट रख दिया। कहने का मतलब अब वो राजकुमार 2 राज्यों का राजा बन गया। एक राज्य तो वो उसका खुद का ही था, एक उस राजकुमारी के पिता का जो स्टेट था, राज्य था, उसका भी वो राजा बन गया। मित्रों, कहानी बहुत अच्छी है, पौराणिक कथा है, ज़रूर से सुने। जिन मित्रों ने, जिन श्रोताओं ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी को एक बार पुनः नमस्कार।